आप सीखती रहें और पढ़ें, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा दीदी। और कुछ कहना चाहती हैं तो बोल जी। लें ज़रूर। और आपके प्रश्न का उत्तर अ, अभी तक नहीं आया बाय द वे दीदी, नहीं आया। हुँ। अच्छा, वो जो हम प्रश्न पूछे थे राम पे, कि वो कैसे जी, जी, जी। पूजने योग्य है? जी, 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 अच्छा, जी। अच्छा। दोबारा एक बार दीदी मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा पूछ लें, हो सकता है किसी ने ना सुना हो, तो दोबारा पूछ लें ज़रा। जी, उस समय भी मतलब कि हम पूरा एकदम रेफ़रेंस के साथ हर चीज़ बताए थे कि वाल्मीकि रामायण में किस तरह से क्या-क्या चीज़ बातें हैं, किस तरह से जो है सीता का अपमान हो रहा है, किस तरह से राम जो है अपनी राजनीति, कूटनीति के हिसाब से जो है सिर्फ़ सत्ता हासिल करना चाहता है, अपने बाप को बुरा-भला बोलता है और जो है अपनी माँ को बुरा-भला बोलता है। उसका जो भाई लक्ष्मण है, वो भी जो है बोलता है कि कौन ऐसा है संसार में जो आपको जो है सत्ता में बैठने से रोक देगा। चलिए हम आपको सत्ता दिला देंगे और पूरी दुनिया से हम लड़ जाएँगे तो ये जो है दशरथ या फिर मेरा पिता क्या है, इस तरह से जो है कहा जाता है। तो ये चीज़ देख के हमको लगता है कि किस तरह से अगर राम है और राम एक बार भी उसको कुछ बोलता नहीं है, ना ही उसको जो है डाँटता है इस बात के लिए। बार-बार ये कहा जाता है, लक्ष्मण कहता है कि हम जो है ये अपने आपके पिता को जो है विष दे देंगे मतलब राजा को तो उसकी जो माँ रहती है, राम की माँ, वो कहती है देख लो अगर जो है सही लगे तो वैसा ही करो। लेकिन राम इस पे जो है मतलब लक्ष्मण को डाँटता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब कि उसके मन में भी ऐसा ही कुछ था। उसको जो है सिर्फ़ राजपाट और राजनीति से ही लेना-देना था और किसी भी चीज़ से नहीं। और वो जंगल भी गया तो यही सोच कर गया कि हम ज गुस्से में गया वो, अपनी मर्ज़ी से या फिर पिता के कहने पे आज्ञाकारी पुत्र इस तरह से नहीं गया। वो गुस्से में गया कि आप मेरा राजपाट जो है उसी को देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम चल जाते हैं जंगल। और उसके साथ-साथ उसकी पत्नी और लक्ष्मण जाता है। तो ये गुस्से में जाते हैं और जब आते हैं वहाँ से लौटकर, तो राजपाट के लिए ही वो बैठते हैं और अपनी ही पत्नी को जो है गर्भवती पत्नी को जंगल छोड़ देते हैं और लेकिन खुद नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है समाज में जो है बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बताई जा रही थी। सीता जो है रावण के पास रही तो उतने दिन कुछ नहीं हुआ, इस तरह से जो है बात चल रहा था। जिस कारण जो है राम जो है वो सीता का परित्याग कर देता है और उसको जंगल भेज देता है और खुद जो है राजगद्दी पे बैठता है। अगर वो इतना ही पुरुषोत्तम था, पुरुषों में उत्तम था, पूजने योग्य था, भगवान था, तो वो राजपाट सब त्याग देता और चल जाता सीता ही के साथ क्योंकि समाज में ना गलत बताया जा रहा था सीता के बारे में। वो तो सीता के साथ खड़ा हो सकता था ना, वो भी चल हुँ, जाता जंगल हमेशा के लिए। लेकिन वो ऐसा ज़बरदस्त। नहीं किया, वो अपनी हुँ, पत्नी को भेज दिया लेकिन वो जो है साम्राज्य में ही रहा, राजपाट चला रहा है। उसके बाद जो है फिर अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं राम बहुत पुरुषोत्तम है, राम बहुत पूजने योग्य है। किस तरह से राम पूजने योग्य है भाई? अगर राम पूजने योग्य है तो एक तो पुरुषोत्तम का एक गुण तो बता दो। अगर एक बाप के औलाद हो, अगर नियोग से पैदा नहीं हुए हो, अगर एक बाप है तुम्हारा तो बताओ मेरे सवाल का जवाब दो। एक जो है उसके पुरुषोत्तम में मतलब कोई भी गुण है पुरुषोत्तम का गुण तो बता दो, पूजने योग्य है तो वाह! बताओ। ज़बरदस्त दीदी, दीदी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त दीदी इसके ऊपर, ज़बरदस्त दीदी स्क्रीन पर, ज़बरदस्त। ये हुआ ना सवाल, क्या बात है, क्या बात है। ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद, माशाअल्लाह। बेहतरीन दीदी, मैं कोशिश करूँगा कि गाहे-बगाहे हम आपसे ज़रूर सीखें क्योंकि आप सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, उनका अध्ययन कर रही हैं, उनको पढ़ रही हैं। ठीक है दीदी, आगे बढ़ेंगे। सही है? अपना ख्याल रखिएगा। जी, 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 बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सनातनी दीदी दोस्तों हमारे साथ थीं, बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चली इनके साथ, बड़ी ज़बरदस्त बात चली और बहुत मज़ा आया। बड़ी चीज़ें सीखने को हमें मिली। हमारे साथ राज साइनी भाई